वो कमरे को बाहर से ताला लगाकर नीचे दफ्तर में जाकर बैठ गए। लोग इससे मिलने आते रहे। कभी कभी टेलीफोन की घंटी भी बज उठती। शाहजी उर्फ चंद्रकांत फोन पर गुजराती जबान में बिल्कुल हिंदुओं की तरह बड़ी लजाजत के साथ कोई बात करता और फिर फोन बंद हो जाता। दोपहर के वक्त दफ्तर में जरा खामोशी हुई तो चंद्रकांत मुझे खुद ऊपर आकर खाना दे गया। कहने लगा, अब मैं शाम को आऊंगा, थोड़ी देर के लिए मुझे दफ्तर को ताला लगाकर मार्केट में जाना होगा। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने हैं, तुम कमरे से बाहर कदम मत निकालना। इमरान खाना खाकर चारपाई पर लेट गया। रात भर का जागा हुआ था, इसे बहुत जल्द नींद ने आ लिया। इसे शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने आकर जगाया। वो कमांडो इमरान के लिए मैल खोरी रंग की पतलून, कमीज और ठंडी जैकेट लाया। एक जोड़ा जूतों का भी था। कहने लगा, तुम्हें अपना हिंदुआना नाम याद है ना? इमरान बोला, मुझे जबानी याद हो गया है, मेरा नाम देवी दत्त है और जबरान का नाम धर्मदास है। चंद्रकांत ने कहा, तुम्हें इंडिया में रहकर गांधी कैप और कांग्रेसी खद्दर का लिबास पहनने की जरूरत नहीं। आजकल यहाँ जमाना बहुत बदल चुका है। हिंदू सिख लड़कियां निकरें पहनकर कॉलेज जाती हैं। खद्दर के कुर्ते पाजामे माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये लिबास सिर्फ कांग्रेस के लीडर और वर्कर ही पहनते हैं। मैं इसलिए ये लिबास पहनता हूँ कि मैंने शुरू ही से यही पहनावा किया हुआ है। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पहनावा बदलने से मैं खामखा लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। दफ्तर इसने बंद कर दिया हुआ था। रात का खाना चंद्रकांत ने इमरान के साथ दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ही बैठकर खाया। कहने लगा, मैं एक लंबे अरसे से यहाँ रहकर इंडियन नेवी की जहाजों की नकलो हरकत का जायजा ले रहा हूँ। अब तो मैं जहाज की सीटी की आवाज से पहचान लेता हूँ कि ये फ्रिगेट की आवाज है, ये बड़े जंगी जहाज की आवाज है, ये तैयारा बरदार बहरी जहाज की आवाज है, या ये आम पेट्रोलिंग मोटर बोट की आवाज है। जब इस खिड़की में से एक खास वक्त पर किसी जंगी जहाज को खलीज में से दाखिल होते देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि वो खलीज के अंदर जाकर कौन से खुफिया मकाम पर लंगरअंदाज होगा। इसी तरह मुझे इंडियन नेवी के सबसे बड़े तैयारा बरदार जंगी जहाज का भी इल्म है कि वो खलीज में से किन खुफिया रास्तों से गुजर कर किस जगह जाकर लंगरअंदाज होता है। ये मालूमात मैं हर माह एक सर्वे रिपोर्ट की शक्ल में पाकिस्तान पहुंचा देता हूँ। मेरी ये मालूमात तुम्हारे मिशन यू बोट 29 में भी बहुत काम आएगी। कमांडो इमरान ने शाहजी और चंद्रकांत से पूछा, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कौन से शहर जाना है और वहाँ अपने किस आदमी से मुलाकात करनी है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि बकौल आपके मैं सुबह मुंह अंधेरे यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने इमरान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं। पहले ये बताओ, क्या तुम्हें पहले कभी इंडिया आने का इत्तेफाक हुआ है? अगर आए हो तो क्या दिल्ली शहर तुमने देखा है? इमरान ने कहा, एक दीनी जमात के साथ मैं निजामुद्दीन औलिया के मजार पर हाजिरी देने कई बार दिल्ली आया हूँ और इस शहर की मैंने खूब सैर की है। इसके अलावा वीजा लेकर दोस्तों के साथ अमृतसर और चंडीगढ़ क्रिकेट मैच देखने भी आता रहा हूँ। इसके सिवा मैं इंडिया में कहीं नहीं गया। अब इस इलाके को देखने का इत्तेफाक हुआ है। शाहजी और चंद्रकांत बोला, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली शहर से वाकिफ हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम्हें कभी दिल्ली की जामे मस्जिद देखने का इत्तेफाक हुआ है? इमरान बोला, हम अपनी दीनी जमात के अरकान के साथ जब भी दिल्ली आते थे तो जुमा की नमाज दिल्ली की जामे मस्जिद में ही पढ़ते थे। शाहजी और चंद्रकांत ने कहा, फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जामे मस्जिद के इर्द गिर्द कई होटल और रेस्तोरान हैं और यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। इमरान ने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है। हम लोग वहीं चौक के एक होटल में बैठकर दोपहर का खाना भी खाते थे। चंद्रकांत कहने लगा, बस अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था। जामे मस्जिद के अक्ब में जो चौक है वहां एक दरमियाने दर्जे का होटल है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कमांडो इमरान को इसी होटल का सही नाम बता दिया था, जिसे हम मुसलहतन जहां जाहिर नहीं करना चाहते। हम इसका फर्जी नाम नगीना होटल रख ले। और चंद्रकांत ने इस होटल के मालिक का नाम जो बताया था वो भी हम पोशीदा रख रहे हैं। इसका भी फर्जी नाम हाजी जमालदीन रख लेते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि हमने इलाके का हदूद अरबा भी बदल दिया है, क्योंकि ये लोग आज भी वहां पर मौजूद हैं और वतन अजीज के लिए अपनी जान और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डालकर काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं और इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो पाकिस्तान को ताकतवर और दुश्मनों के हथकंडों से महफूज देखना चाहते हैं। ये तब्दीलियां बहुत जरूरी हैं, लेकिन इससे जुरात और शुजात की इस दास्तान में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तमाम सनसनीखेज और हुब्बुल वतनी में सरशार वाक़यात इसी तरह पेश किए जा रहे हैं जिस तरह वो वकूअ पज़ीर हुए थे। हम चाहेंगे कि आप यहाँ से ये बात अपने जहन में रखें। हम दुश्मन के मुल्क भारत में और भारत के हर शहर में अपने जिन आदमियों का जिक्र करेंगे उनका नाम फर्जी होगा, हुलिया फर्जी होगा और हदूद अरबा भी तब्दील किया हुआ होगा, लेकिन वाक़यात हर्फ बहर्फ सच्चे होंगे। अब हम हुर्रियत और शुजात की इस हुब्बुल वतनी और इस्लाम के जज्बे में डूबी हुई मुजाहिदाना कमांडो दास्तान को लेकर आगे चलते हैं।
बात को आगे बढ़ाने से पहले जो भी व्यूअर्स पहली मर्तबा हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इससे आइंदा की जो अक़सात हम पेश करेंगे उनका आपको पता चलता रहेगा। चंद्रकांत इमरान को कह रहा था, चौक जामे मस्जिद में नगीना होटल है जिसके मालिक का नाम जमालदीन है, मगर लोग इन्हें हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। तुम दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब से जाकर मिलोगे, मैं तुम्हें खुफिया जबान में लिखा हुआ खत दूंगा। वो खत तुम हाजी साहब को दोगे, वो सब कुछ समझ जाएंगे कि तुम कौन हो और किस मिशन पर भारत आए हो। इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा ये तुम्हें हाजी साहब ही बताएंगे। तुम्हारी गाड़ी बहावनगर से मुंह अंधेरे चलती है। ये गाड़ी तुम्हें अहमदाबाद तक ले जाएगी। अहमदाबाद से तुम दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ोगे जो तुम्हें उदयपुर, अजमेर शरीफ, जयपुर और अलीगढ़ से होती हुई दिल्ली पहुंचा देगी। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट और रास्ते का खर्चा यहाँ से रोजाना होते वक्त तुम्हें मिल जाएगा। हाजी साहब के पास दिल्ली पहुंचने के बाद तुम्हें रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम आराम करो, मैं सुबह 4 बजे आकर तुम्हें जगा दूंगा। शाहजी यानी चंद्रकांत इमरान को शब्बा खैर कहकर चला गया। इमरान कुछ देर बिस्तर पर लेटा बहुत सी बातों पर गौर करता रहा, फिर सो गया। सुबह ठीक 4 बजे शाहजी ने आकर इसे जगा दिया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तुम रास्ते में करोगे। इमरान ने जल्दी से मुंह हाथ धोकर पतलून, कमीज और जैकेट पहनी। शाहजी और चंद्रकांत ने कुछ रुपए और भावनगर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट इसके हवाले किया और कहा, पिस्तौल अच्छी तरह से छुपा कर रखना। अगर रास्ते में कोई खतरा देखो, इसको किसी जगह फेंक देना। अभी तुम्हें असला वगैरह की जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें हर किस्म का असलहा मिल जाएगा। तुम्हारा साथी कमांडो जबरान मेरे पास ही रहेगा और हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। अब खामोशी के साथ दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकल जाओ। आगे एक चौक आएगा और इस चौक में तुम्हें कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे, आमीन। इमरान शाहजी से हाथ मिलाकर कमरे की सीढ़ियां उतरकर नीचे दफ्तर में आ गया। दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाजार में निकल आया। पौ फट रही थी, अभी अंधेरा था। बाजार में बिजली के लैंप रोशन थे। जिस तरफ जाने को शाहजी ने बताया था वो इसी तरफ चल पड़ा। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा था। दूर किसी मंदिर से घंटियों की दबी दबी आवाज आ रही थी। चौक में आया तो वहां सिर्फ एक मोटर रिक्शा खड़ा था जो खाली था। इसका ड्राइवर जाग रहा था। इमरान ने गुजराती जबान में कहा, रेलवे स्टेशन ले चलो। वो रिक्शा में बैठ गया और रिक्शा बहावनगर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। स्टेशन पर ज्यादा रौनक नहीं थी। वो प्लेटफार्म पर आ गया। प्लेटफार्म पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अभी नहीं लगी थी। थोड़े से मुसाफिर बैठे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। चाय की कैंटीन खुली हुई थी। 2-3 मुसाफिर काउंटर के पास खड़े नाश्ता वगैरह कर रहे थे। इमरान ने भी वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया और चाय पीते हुए मुसाफिरों का जायजा लेने लगा। कमजोर चेहरों वाले मफलूकुल हाल किस्म के मुसाफिर थे। पुलिस का एक सिपाही छोटा सा डंडा घुमाता प्लेटफार्म पर टहल रहा था। इमरान को अपने पिस्तौल का ख्याल आ गया जो इसने अपनी पतलून की जेब में छुपाया हुआ था। तशवीश की बजाय कोई बात नहीं थी। पुलिस के सिपाही ने इमरान की तरफ देखा भी नहीं था। इमरान को हंगामा खेज हालात में भी पुरसकून रहने की खास तरबियत मिली हुई थी। वो खामोशी और सुकून के साथ काउंटर से टेक लगाए चाय पीता रहा। प्लेटफार्म के तमाम पंखे चल रहे थे, बत्तियां जल रही थीं। जहां प्लेटफार्म की छत खत्म होती थी वहां सुबह की हल्की हल्की नीलगू रोशनी नमूदार होने लगी थी। इतने में ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर लग गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ इमरान भी 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। डब्बे में पहले से मुसाफिर लंबी तान कर सो रहे थे। ये ट्रेन सिर्फ अहमदाबाद तक जा रही थी। ट्रेन कुछ देर के बाद चल पड़ी। शहर से निकलने के बाद दोनों जानिब हरे हरे खेत शुरू हो गए। जब अहमदाबाद करीब आया तो पहले दोनों तरफ बड़े बड़े कितने ही कारखाने गुजरे। ये सब कपड़े के कारखाने थे। अहमदाबाद पर ट्रेन रुकी तो सारे मुसाफिर उतर गए। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 घंटे बाद चलेगी। इमरान ने पिस्तौल के साथ प्लेटफार्म पर बैठना मुनासिब ना समझा और 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में आकर एक तरफ होकर बैठ गया। अहमदाबाद का स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन था। इस वक्त तक दिन के 9 बजे का टाइम हो चुका था। आखिर दिल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। दिल्ली के मुसाफिर प्लेटफार्म की तरफ दौड़ पड़े। इनके पीछे पीछे जबरान भी प्लेटफार्म पर आ गया। इसने गहरी नजर से प्लेटफार्म का जायजा लिया। इसे कोई खास बात नजर न आई। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि किसी की निगाह में तो नहीं आ गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो 3rd क्लास के डब्बे में सवार हो गया। आधे घंटे के बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ चल पड़ी। ये काफी लंबा सफर था। ट्रेन एक्सप्रेस थी। अहमदाबाद से निकलते ही हवा से बातें करने लगी। छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती चली जा रही थी। इमरान को खुशी हुई कि वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएगा। शाहजी और चंद्रकांत गुजराती ने दिल्ली के नगीना होटल वाले हाजी साहब के नाम जो कोड अल्फाज में खत लिख कर दिया था वो लिफाफे में बंद इमरान की जेब में महफूज था। सारा दिन सफर में गुजर गया।
शाम भी गुजर गई। ट्रेन अलीगढ़ पहुंची तो रात हो चुकी थी। ये इलाके कमांडो इमरान पहली बार देख रहा था। ट्रेन रात के 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंची। इमरान ने रिक्शा पकड़ा और जामे मस्जिद आ गया। चौक में नगीना होटल तलाश करने में इसे कोई दिक्कत ना हुई। दरमियाने दर्जे का 3 मंजिला होटल था। होटल में कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। दिल्ली में गुजरात काठियावाड़ के मुकाबले में मौसम काफी ठंडा था। कमांडो इमरान भरपूर जवान आदमी था। कमांडो की तरबियत ने इसके जिस्म को कसरती और लोहे की तरह मजबूत बना दिया था। इसे सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। दिल्ली में लोगों ने खूब गर्म कपड़े पहन रखे थे। इमरान ने होटल के एक लड़के से हाजी साहब के बारे में पूछा। इसने होटल के काउंटर की तरफ इशारा किया और बोला, हाजी साहब वो सामने कुर्सी पर बैठे हैं। काउंटर के पास कुर्सी पर जो शख्स बैठा था इसका रंग गंदमी था। उम्र 50 से 1-2 साल ऊपर ही होगी। छोटी छोटी शरीर दाढ़ी थी जिसके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। सर पर गर्म ऊनी टोपी थी। सफेद कुर्ते पजामे के ऊपर पश्मीने की गर्म चादर ओढ़ रखी थी और बड़े आराम से कुर्सी पर नीमदराज हुक्का पी रहे थे। इमरान होटल के दरवाजे की एक तरफ खड़ा इन्हें देख रहा था। हाजी साहब इसी लाइन के आदमी थे। देखते ही समझ गए कि या तो ये शख्स सीआईडी का आदमी है या अपनी इंटेलिजेंस के किसी आदमी ने इसे इनके पास भेजा है। एक बार नजर भर कर इमरान को देखा और फिर काउंटर पर जो मुंशी हिसाब किताब कर रहा था इससे बातें करने लगे, लेकिन कनखियों से इमरान को भी देख लेते थे। इमरान आगे बढ़कर इनके पास गया, सलाम अलैकुम किया। इन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहकर हुक्के की लय एक तरफ कर दी और पूछा, मियां तुम्हें पहली बार देखा है, कहाँ से आ रहे हो? इमरान ने शाहजी उर्फ चंद्रकांत का खत जेब से निकाल कर इन्हें दिया और कहा, आपके नाम ये खत लाया हूँ। हाजी साहब ने लिफाफा खोला और बात को देखते ही बोले, मियां तशरीफ रखें। इमरान के करीब ही कुर्सी पड़ी थी, ये उस पर बैठ गया। खत पढ़कर हाजी साहब बोले, बहन भाई सब खैरियत से है ना? इमरान ने कहा, जी हाँ, अल्लाह का बड़ा फजल है। कुर्सी से उठते हुए बोले, आपने खाना खाया है या नहीं? इमरान ने कहा, जी स्टेशन पर खा लिया था, शुक्रिया। रात काफी गुजर चुकी है, मेरा ख्याल है आप आराम करें, सुबह बातें होंगी। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो इमरान को होटल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले आए जहां पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था, कंबल तय करके रखा हुआ था। दरवाजा बंद करने के बाद इनके करीब आकर बोले, तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? जहां तक मैं समझता हूँ कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। कहने लगे, बैठ जाओ। फिर इन्होंने फोन पर किसी से कहा कि कमरा नंबर 3 में चाय ले आओ। फोन बंद करके बोले, मैंने शाह जी का खत पढ़ लिया है। तुम्हारे बारे में इन्होंने सब कुछ बड़ी तफसील से लिख दिया है। ये बताओ, क्या तुम शौकिया कमांडो हो या तुमने बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग हासिल की थी? इमरान ने कहा, जी मैं फौज की कमांडो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ। फौज से सबकदोश होने के बाद मुझे जिहाद कश्मीर में शिरकत और वतन पाक के इस्तेहकाम के लिए कुछ करने का जज्बा यहाँ ले आया है। हाजी साहब सोफे पर बैठते हुए बोले, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि पाकिस्तान में रह रहे हो, जो एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के एटमी ताकत बन जाने से भारत के मुसलमानों को बड़ी तकवीत मिली है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब हमेशा सलामत और मुस्तहकम रहेगा। लेकिन हिंदू पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। इमरान ने कहा, हिंदुओं के इन्हीं नापाक अजाइम को खाक में मिलाने और कश्मीरी मुसलमानों के हक के खुद इरादियत की खातिर कट मरने का जज्बा मुझे दुश्मन के घर में खींच लाया है। हाजी साहब बोले, शाह जी ने तुम्हारा इस्लामी नाम इमरान लिखा है, यही नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ, इमरान ने जवाब दिया।